हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो एक्सरसाइज 1.6 में आपके यूज होने वाले हैं। तो बेटा है तो बेसिकली इसके अंदर कई ऐसे फार्मूलाज हैं जो मैंने एक ही फार्मूला से बनाए हुए हैं, बट मेनली ये 9 फार्मूलेज यहाँ पे हमारे यूज होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप फार्मूला रीड करना सीख लो कि फार्मूले को रीड कैसे करते हैं। जैसे ए हम सेट मानते हैं और एन ए मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ओके, तो अब देखो एन ए यूनियन बी का मतलब है ए यूनियन बी के टोटल कंबाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं अगर आपको निकालने हैं तो आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा 5 के बराबर है यानी कि ए और बी डिसजॉइंट है, तो ये उड़ जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। इसी तरीके से बेटा मैंने सारे फार्मूलेज यहाँ पे बनाए हैं जो आप नोट कर सकते हो आसानी से, बहुत इजी है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इन तीनों को एडअप करोगे तो भी आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए चाहिए तो ए माइनस बी में इंटरसेक्शन ऐड कर दो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी चाहिए तो बी माइनस ए में इंटरसेक्शन ऐड कर दो। उसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी का ये फार्मूला है जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन है और ऐड कर देना आपने किसको, जो तीनों के इंटरसेक्शन है। इसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्स के 2 फार्मूले बनाए थे। अब एज वी नो दैट जो डी मॉर्गन्स लॉ था कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते थे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी, और उसके नंबर ढूंढने हैं तो एन आगे लग जाएगा। इसी तरीके से हमने जो दूसरा फार्मूला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, उसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट के नंबर्स में से अगर मैं ए यूनियन बी के नंबर्स माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा। अब उसी तरीके से अगर मेरे को एलिमेंट्स ऑफ ए चाहिए, बी नहीं चाहिए और सी भी नहीं चाहिए, तो मेरे को ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करनी है और ए इंटरसेक्शन सी माइनस करनी है, पर एडअप कौन सा कर देना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो बेसिकली बेटा ये थे कुछ 9 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, आप इसको नोट कर लीजिए सो दैट कि मैं आपको यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट सम्स सॉल्व करके बता सकूं। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने सम नंबर 1 जो एग्जांपल मैं आपकी सॉल्व कर रहा हूं उसकी स्टेटमेंट यहां पे लिख दी है, जो कि बहुत ही आसान सम देखने को लग रहा है कि अगर सोल्यूशन इसका निकालें तो मेरे को यूनियन पता है, ए पता है, बी पता है, तो मैं इंटरसेक्शन भी ढूंढ लूंगा। यानी कि मेरा जो फॉर्मूला है एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इट इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस ऑफ एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसकी वैल्यू 50 गिवन है, इसकी वैल्यू मेरे को 28 गिवन है, इसकी वैल्यू मेरे को 32 गिवन है, माइनस ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ढूंढना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये नेगेटिव वाली चीज को इधर ले जाना है और 50 को इधर ले जाना है। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी इक्वल टू 60 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखो कितना इजीली ये हमारा आंसर निकल आया। अगर हमें फॉर्मूलाज याद हैं तो हमें ये सम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नोट इट डाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे जो है स्टेटमेंट लिखी है एक सम की, मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ूंगा और उसको 2 तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है। उन 2 तरीकों को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करो तो आंसर आपका जो है वो सेम ही आएगा। तो बेटा यहाँ पे जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो इन अ सर्वे ऑफ 100%, अब 100% जो है वो यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। इसका मतलब है टोटल हमारे पास 100% है, 28 रीड करते हैं उसमें से क्या, मैगजीन ए, 30 रीड करते हैं मैगजीन बी, 42 रीड करते हैं मैगजीन सी,
8 रीड करते हैं ए और बी दोनों, 10 रीड करते हैं ए और सी दोनों, 5 रीड करते हैं बी और सी दोनों। तीन ऐसे बंदे हैं जो तीनों मैगजीन्स पढ़ते हैं और हमने ये फाइंड आउट करना है कि कितने बंदे हैं जो मैगजीन पढ़ते ही नहीं है, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं हमारे पास 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी कितने हैं 42, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितने थे 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितने थे दोज वर 10, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने थे 3। तो अगर तो आप फार्मूला यूज करो, मेथड 1 में हम फार्मूला यूज करेंगे कि देखो अगर आप फार्मूला यूज करते हो और ये फाइंड आउट कर लेते हो कि ए बी सी के यूनियन, मतलब अगर आपको ये पता चल जाए कि एटलीस्ट अगर कोई बंदा एक भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, तो टोटल कितने बंदे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं या एक भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो हमें मिलेगा यूनियन से, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि वो सारे बंदे जो एक भी मैगजीन गलती से पढ़ते हैं वो ए हैं, और टोटल कितने थे हमारे पास 100, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पे हम वैल्यूज लगा देते हैं 28 प्लस 30 प्लस 42 माइनस 8 माइनस सॉरी बी यूनियन सी आएगा है ना, माइनस 5 माइनस 10 प्लस 3। तो अगर आप ध्यान से इसको कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर बचेगा 80। कितना बचेगा 80। तो अगर आपको नहीं यकीन तो आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर बचेगा 80। तो अब हमें ढूंढना है कि नंबर ऑफ पर्संस नॉट रीडिंग एनी मैगजीन, तो वो आएगा 100 माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आ जाएगा 100 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 20। तो बेटा इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी आपका एक मेथड रहेगा बहुत ही अच्छा। और चलो नोट कर लो सो दैट कि मैं आपको नेक्स्ट मेथड बता सकूं। तो बेटा देखो अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा तरीका दूसरा यूज करने वाला हूं। यस, इट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम मेथड। बेटा ये भी जो है गलत मेथड नहीं है। कुछ टीचर्स इसको जो है वो कई बार बोलते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, फार्मूला लगाना है, बट मेरे अकॉर्डिंग बेटा ये एक फुल प्रूफ मेथड है और बहुत ही आसान मेथड है जिससे आपका आंसर 2 मिनट में आ जाता है। अब देखो किसी भी चीज को ग्राफिकली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये वाला पॉइंट, यहां पे 3 लोग हैं जो तीनों मैगजीन्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि ए इंटरसेक्शन बी में टोटल बंदे कितने थे मेरे पास, दोज वर 8 में से 3 तो यही हो गए, तो यहां पे कितने बचेंगे 8 माइनस 3 विच इज 5। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी देखूं तो बी इंटरसेक्शन सी में टोटल बंदे कितने थे मेरे पास 5 में से 3 इधर ही बैठ गए तो बचे 2, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो वहां पे कितने थे 10 में से 3 इधर बैठ गए तो बचे 7। तो अब अगर आपको ये देखना हो तो आप ये देख सकते हो कि ए एंड बी पढ़ने वाले कितने थे 5, बी एंड सी पढ़ने वाले कितने थे 2, और ए एंड सी पढ़ने वाले कितने थे 7। बट अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ए एंड सी पढ़ने वाले 10 ही हैं, ए और बी पढ़ने वाले 8 ही हैं, बी और सी पढ़ने वाले कितने हैं 5 ही हैं, हमने बदला नहीं है।
और अगर मेरे को ये ढूंढना हो कि सिर्फ ए को पढ़ने वाले कितने हैं, ए को, तो ए का पूरा एरिया, अब ये तो है जो हमारे दूसरों के साथ मिक्स्ड है, तो ए में टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 28। तो 28 में से 5, 3 और 7 माइनस कर दो, 5, 3 और 7 ये माइनस कर दो तो बचेगा आपके पास 13। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 13। अब ये 13 लोग जो हैं ये सिर्फ ए मैगजीन पढ़ते हैं। इसी तरीके से बी की बात करेंगे तो 30 में से क्या माइनस करेंगे, 5, 3 और 2, बिकॉज इसके सर्कल में और क्या है, 5, 3 और 2 माइनस करोगे तो बचेगा 20। ठीक है। और अगर आप सी की बात करो तो 42 में से माइनस करेंगे 7, 3 और 2 बचेगा 30। तो अब ये बन गई है कुंडली, सम की कुंडली बन गई है ये। तो अब अगर इसमें से आपको कोई सा भी सवाल आ जाए, कोई सा भी, तो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको इसका एक पार्ट और मिलेगा कि सबसे पहले तो ये देखो 13 + 5 + 20 + 2 + 3 + 7 + 30, ये आपको अगेन 80 ही मिलेगा। यानी कि टोटल मैगजीन कोई एक भी बंदा पढ़ता है तो इन सब का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 80 ही। अगर यूनिवर्सल सेट में कितने बंदे थे, 100 माइनस 80, 20 जो पहले आंसर निकाला था। अब अगर आपके पास आ जाएगी फाइंड आउट करो कि सिर्फ ए न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले, सॉरी ए मैगजीन को पढ़ने वाले कितने बंदे हैं, तो देख के बता दोगे 13 बंदे हैं जो सिर्फ ए को पढ़ते हैं, 20 बंदे हैं जो सिर्फ बी को पढ़ते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सी मैगजीन को पढ़ते हैं पर बाकी किसी को नहीं पढ़ते। और अगर मैं बोलूं कि बी और सी पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ते, समझने वाली बात है कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन आ जाए कि बी और सी पढ़ने वाले कितने थे और आप ए पढ़ने वाले नहीं थे, तो वो कितने थे, 2। और ए और बी पढ़ने वाले कितने थे और बाकी पढ़ने वाले नहीं थे, 5। और मैं कहूँ सिर्फ ए और सी ही पढ़ते हूं, बी ना पढ़ते हूं, तो वो 7। यानी कि अगर आप ये बना लो, इस सम की कुंडली बना लो, तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। तो मेरे को तो बेटा ये मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है, बट ये है कि फॉर्मूलाज के साथ जो है मार्क्स अच्छे मिलते हैं, बट इसके साथ एक फुल प्रूफ आंसर आपका आ जाएगा जो हमेशा सही होगा। अगर आपको ये वेन डायग्राम बनानी आ जाती है तो बेटा कभी भी कोई भी गलती आपके सम में नहीं निकलेगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यू कैन नाउ स्टार्ट सॉल्विंग योर एक्सरसाइज 1.6। और अगर को आपको कोई दिक्कत आती है यू कैन टेल मी एट 9023241122 सो दैट कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स ले सकूं और आपको उसका सोल्यूशन दे सकूं। तो वैसे तो ये मेथड समझने के बाद सारे के सारे सम्स निकल आएंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी सम्स जो है आसानी से निकल आएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो चलो जल्दी से पढ़ाई शुरू